नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 28 जुलाई 2026 की। बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर दोनों के लिए अपडेट है। दोनों की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। तो बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर तबादले के साथ शिक्षकों का जो जिला कैडर है वो भी तैयार हो जाएगा। पटना से न्यूज में बताया गया है, शिक्षकों का तबादले के साथ ही जिला कैडर बन जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सभी पात्र शिक्षकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। जो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण का विकल्प चुनेंगे उनकी वरीयता नई तैनाती वाले जिले के आधार पर जो है वो तय होगी। अंतर जिला स्थानांतरण के बाद संबंधित शिक्षक की वरीयता नए जिले में पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके बाद निर्धारित की जाएगी। मतलब नया जिले में जाएंगे तो वरीयता जितनी पहले से थी वो काम नहीं आएगी। राज्य भर के शिक्षक तबादले के लिए बुधवार से आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। टीआरई 3 वाले और नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्लियर तरीके से जो है वो लिखा गया है। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दिया है। शिक्षकों का तबादला जिला स्तर पर होने के अलावा अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण की स्थिति में भी नई वरीयता संबंधित प्रमंडल के अनुसार तय होगी। सबसे पहले अधिशेष शिक्षकों का समायोजन और समानुपातिकरण किया जाएगा और उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों का निपटारा होगा और अंत में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा है कि जिले का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि स्थानांतरण के बाद उनकी सेवा वरीयता उसी जिले के अनुसार तय होगी। फिर अगले 5 सालों तक स्थानांतरण का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही आवेदन ई शिक्षा कोष पर, इसमें आवेदन प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। जो भी इसमें पात्र हैं वो आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद 7 से 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातिकरण की कार्यवाही होगी। फिर 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों का निपटारा होगा। 5 साल बाद ही बदल सकते हैं जिला कैडर ट्रांसफर होने के बाद। आज से 5 अगस्त तक स्थानांतरण के लिए आवेदन और टीआरई 3 वाले और नियोजित को ट्रांसफर का मौका मिलेगा नहीं और जिला कैडर बदलने पर समाप्त हो जाएगी वरीयता। एक और भी अपडेट इसी से रिलेटेड है कि शिक्षक ट्रांसफर के लिए बनेगा जिला कैडर, बदलने पर खत्म होगी वरीयता। 5 साल के बाद ही फिर मौका मिलेगा। अंतर जिला तबादले पर जो सीनियरिटी है वो आपकी तय होगी। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। अब बात करते हैं टीआरई 4 को लेकर। तो चौथे चरण में 30,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अभी तक 20,000 बात कर रहे थे, आज के न्यूज़पेपर में 30,000 छपा हुआ है। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसमें 2-3 दिनों का समय लग सकता है। इस बीच विश्वस्त सूत्रों की माने तो चौथे चरण में तकरीबन 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। खास बात यह है कि जिन 30,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी है उनमें से पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों के पद भी होंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने चौथे चरण की शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने की तैयारी की समीक्षा सोमवार को शिक्षा विभाग की कार्यावधि शुरू होने के साथ ही की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए हर साल में अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को आज ही भेजी जाए और इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा मंत्री स्वयं जो है वो कर रहे हैं। देर शाम तक संबंधित अधिकारियों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने की तैयारियां चल रही थी। राज्य में तकरीबन 63,000 प्राथमिक शिक्षक सरप्लस हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई हैं। एक और भी अपडेट है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। इसमें एक और चीज़ देखेंगे तो बीपीएससी ने वायरल विज्ञप्ति को फर्जी बताया। मैंने आपको कल टेलीग्राम पर जैसे ही ये वायरल होना स्टार्ट हुआ था तभी भेज दिया था और उस पर लिख भी दिया था क्लियर तरीके से कि फर्जी नोटिस वायरल है। वही चीज़ का जिक्र यहाँ किया गया है कि बीपीएससी ने सोमवार की देर रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे टीआरई 4 की विज्ञप्ति को लेकर फर्जी करार दिया। इसकी सूचना आयोग के जनसंपर्क अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक आयोग के पास रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। जैसे आयोग के पास वैकेंसी आएगी इसकी सूचना जारी की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है, ऐसा जिक्र किया गया। पर ऊपर वाली न्यूज़ में 30,000 को लेकर के बताया गया। बाकी यहाँ पर वही मुख्यमंत्री की मंजूरी और मिलना, यही सारी चीज़ें बेसिक जो ऊपर आपकी न्यूज़ में वही बताया गया। तो जो पदों की संख्या वाला है ये सब अपना अलग अलग चल रहा है। जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई और प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।